टाइम एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। अगर ये स्मूथ फॉर्म में है, अगर ये बहार के मूड में है, तो आपका नेचुरल टैलेंट रिवॉर्ड्स उगलेगा। आपके नेचुरल टैलेंट्स की सही कीमत वसूल हो सकेगी। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, अफेक्टिव प्लान्स बनेंगे एंड ऑब्वियसली अफेक्टिव प्लान्स हैं, प्रॉफिट उगलेंगे ही उगलेंगे। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। कैंसेरियंस, ये जो मई की 29 मई से सो ऑन 4 जून तक जो 6-7 दिन आपके सामने आने वाले हैं, इन्हें आप अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग समझिए। टाइम एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। अगर ये स्मूथ फॉर्म में है, अगर ये बहार के मूड में है, तो आपका नेचुरल टैलेंट रिवॉर्ड्स उगलेगा। आपके नेचुरल टैलेंट्स की सही कीमत वसूल हो सकेगी। एंड दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि ये हफ्ता आपके लिए आपके नेचुरल टैलेंट को इन्हेंस करेगा। अब मैं 1 बाय 1 चीज़ें बयान करता हूँ। एक तो मरकरी आपके 11th एंगल पर है। मरकरी का 11th एंगल पर होना ह्यूमन नेचर में ऐसा डिसिप्लिन पैदा करता है जिससे आप बहुत एक्यूरेट होकर, बहुत एग्जैक्टिव होकर, बहुत वास्ट विजन के साथ अपने प्लान्स को सरअंजाम देते हैं। प्लान्स एक्यूरेसी का मतलब पता क्या है? कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, अफेक्टिव प्लान्स बनेंगे एंड ऑब्वियसली अफेक्टिव प्लान्स हैं, प्रॉफिट उगलेंगे ही उगलेंगे। अगर आप इस वक्त स्टडीज़ में हैं तो आपको अपनी तालीमी सरगर्मियों में उसका प्रॉफिट दिखेगा। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपको बिज़नेस में उसका प्रॉफिट दिखेगा। अगर आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं तो आपको उधर उसका प्रॉफिट दिखेगा। अगर आप अपनी फेस वैल्यू के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उधर अपना प्रॉफिट दिखेगा। एंड लास्ट में इसकी वजह से आपका पब्लिक इमेज भी अच्छा हो जाएगा। कम्युनिकेशन मैजिकल होना, अफेक्टिव होना, माइंड एक्यूरेसी की वजह से लोगों का आपके बारे में राय अच्छी कायम करना, दिस इज़ ऑल पॉसिबल। मरकरी इतना बेनिफिशरी है। एक सादा लफ्ज़ों में मरकरी क्योंकि माइंड का ही रिप्रेजेंटेटिव है, कम्युनिकेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, क्रिएटिविटी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि जब माइंड आपके लिए फेवरेबल है तो ज़िंदगी के किसी भी शोबे को आप अपने माइंड से ग्रोथ दे सकते हैं। तो इसके लिए लिमिटेशंस नहीं है। आप पर्सनालिटी पे काम करना चाहते हैं, कर लीजिए। आप बिज़नेस में काम करना चाहते हैं, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं, कर लीजिए। आप फैमिली वेलफेयर करना चाहते हैं, आप हेल्थ को सेटल डाउन करना चाहते हैं, आप कंफर्ट ऑफ लाइफ को इन्हेंस करना चाहते हैं, आप 1-on-1 रिलेशंस डेवलपमेंट चाहते हैं, आप मल्टीटास्किंग चाहते हैं, आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ चाहते हैं, आप कैरियर ओरिएंटेड डिसीजन लेना चाहते हैं, हर साइड पर आपको मरकरी फेवर करेगा। तो दिस इज़ अ क्वालिटी ऑफ मरकरी माशाल्लाह। वीनस आपके लिए फर्स्ट एंगल पर है। वीनस इज़ प्लैनेट जिसका एक एडवांटेज तो ये है कि ये आपके अंदर प्लेजर लेवल्स बढ़ा देता है। जो खुशियाँ आप कुछ घंटे एंजॉय करके ख़त्म कर देते थे, जब वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर होता है वो खुशियाँ लंबी चलती हैं। फिर इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ये रिलेशनशिप का फ्यूल है। यू आर मोर रोमांटिक, यू आर मोर लविंग, यू आर मोर केयरिंग एंड इवन यू आर मोर अट्रैक्टिव। इससे एडवांटेज क्या मिलता है कि रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आती हैं, रिलेशनशिप अचीव होते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गली कमिटेड होते हैं, बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग होती है, सक्सेसफुल रिलेशंस डेवलप होते हैं। ऑल टाइप ऑफ रिलेशंस, चाहे वो सोशल रिलेशंस हों, चाहे वो लव रिलेशंस हों, दोनों को फ़ायदा होता है। कोई ऐसी बहन बेटियां जो कैंसेरियन हो और उनकी शादियां ना हो रही हों, तो दिस इज़ द राइट सीज़न जब वो अगर ग्राउंड एफर्ट्स करें तो ज़्यादा जल्दी कामयाबियाँ हासिल हो सकती हैं। ऐसे लोग जो किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, उनके लिए भी मेरी तरफ से प्रेडिक्शन है कि वो अपनी जो प्रपोज़ल एक्टिविटीज़ हैं वो इन दिनों करें तो ज़्यादा फेवरेबल होगा। वैसे भी फुल मून होने वाला है, फुल मून 4 तारीख को होगा, वो आपके लिए अदरवाइज़ आपके जज्बाती कैफियत को और फ्लरिश करेगा। वीनस भी कर रहा है, मून भी करेगा, तो एडवांटेज ज़्यादा मिलेंगे। जुपिटर आपके 11th एंगल पर है। ये 11th एंगल पर 12 साल के बाद आया है। ये बात याद रख, बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि आपको ये याद रहे। अगले 12 साल इसने 11वें एंगल पर नहीं आना। अगले 12 साल तक इसने आपको लकी फैक्टर इतना नहीं देना जितना इस साल देगा, और इस हफ्ते उसकी मैच्योरिटी आपको सामने दिखेगी। अगर आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लें जहां लकीली आप जीत सकते हो, किसी भी ऐसी इन्वेस्टमेंट में जाएं जहां पर आप लकीली उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट ले सकते हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम, आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। जो सैटर्न आपके 9th एंगल पर है, सैटर्न 9th एंगल पर बहुत प्रोडक्टिव है,
इसकी वजह से जो एडवांटेजेस मिल रहे हैं वो हेल्थ के हैं, वो माइंड एबिलिटीज़ के हैं, वो बुज़ुर्गी के हैं। बुज़ुर्गी कहते हैं मैच्योरिटी को। ये वो वाली बुज़ुर्गी नहीं जो बाल सफ़ेद होने से आती है, ये वो वाली बुज़ुर्गी जिससे बंदा मैच्योर होता है, संजीदगी इख्तियार करता है, राइट डिसीजंस लेता है, मेरिटफुल डिसीजंस लेता है, इंसाफ पसंदी से काम लेता है, बड़ों की सोहबत में रहना उसे अच्छा लगता है, बेवकूफ़ों की सोहबत से वो भागने लग जाता है। तो ये सैटर्न के असरात हैं। ये 17 जून तक डायरेक्ट है, आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। 17 जून के बाद इसने 120 दिन के लिए रेट्रोग्रेड हो जाना है। तो इसलिए उससे पहले पहले अगर आप किसी तरह का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपने फैमिली के लिए, अपनी ज़ात के लिए, कम्युनिटी के लिए, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, तो उससे पहले पहले लीजिए। उसके बाद फिर शायद ये आपको फेवर ना करें। इसके लिए मैंने वैसे रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न के नाम से एक अलग वीडियो बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, एक नज़र उसे देख लीजिएगा और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ओवरऑल देखा जाए तो कैंसेरियन के लिए इस वक्त ज़्यादातर प्लैनेट्स फेवरेबल हैं। तो उम्मीद ये है कि कैंसेरियन क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नेचर है, तो वो इन फेवरेबल टाइम को, इन फेवरेबल प्लैनेट्स को अपने कामों में, अपने मामलात में यूज़ करके बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बट उसके बावजूद अगर कोई कैंसेरियन इस वक्त नॉन डिसाइसिव हो, उसके बावजूद इस वक्त कोई कैंसेरियन अनरोमांटिक हो, सिकनेस का शिकार हो जाए या फिर अपने आप को वीक समझे, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए, तो फिर उसे रूबी पहनना चाहिए। रूबी एक फ्रेंडली स्टोन है जो कैंसेरियन नेचर में एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है और चीज़ों को डेवलप करता है। साथ में सूरज शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में। ये एक आजमूदा एवरेज रेमेडी है। जो एवरेज क्राइसिस में जाने वाले कैंसेरियन हैं वो इससे फर्मली ठीक हो जाएंगे 20-22 दिनों में। बट अगर आप सिवियर सिचुएशंस में हैं तो फिर शायद ये वाली रेमेडीज़ काम ना करें, फिर आपको इससे नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनकी तफसील आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। लेकिन दो दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये काविशें, अगर मेरी ये रिसर्चेस आपके किसी भी तरह काम आ रही हो या आपको पसंद हो, तो आप अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैंसेरियन, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। एक छोटा सा ऐलान नहीं, एक ताउन किया है हाफिज़ फुरकान साहब ने, उनका एक चैनल है। हमसे अक्सर क्लाइंट्स या जो हमारे व्यूवर्स हैं वो सूरह शम्स का लिंक मांगते थे। वैसे तो इंटरनेट पर बहुत सारी मौजूद हैं तिलावत, फिर हमने हाफिज़ फुरकान साहब से रब्ता किया, बहुत पसंद हैं, दोस्त भी हैं हमारे, तो उन्होंने हमारे लिए तिलावत की है। मैं उनका नीचे लिंक दे दूंगा, आप अगर सूरह शम्स सुनना चाहें तो उनके लिंक से सुन लीजिएगा, इससे उन्हें ज़रा फेवर हो जाएगी एंड आपका भी काम निकल जाएगा कि सूरह शम्स वहाँ से ही आपको मिल जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।